के साथ होता है, पढ़ाई करते हैं। और आज से 20 साल पहले की बात करें तो नॉर्मल यही चलता था, पढ़ाई कर ली और अब शादी कर लीजिए। करियर फोकस्ड बहुत कम होते थे। मेन जो रहता था पेरेंट्स का भी रहता था और गर्ल्स का भी रहता था कि ठीक है, करियर के ऊपर बहुत कम ऑप्शंस भी कम थे, या फिर लोग इतना फोकस नहीं करते थे जितना आज करते। नॉर्मली जैसे इंडियन फैमिली होते है, शादी कर ली, हो गया नॉर्मल, फिर बच्चा भी लाइफ में आ गया। बच्चे के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस दिशा में थोड़ा सोचना भी कम कर दिया कि हमें कुछ करना है। पर वही है कि जिसको कुछ करना होता है वो कीड़ा उसको काटता ही रहता है। तो थोड़ा बच्चा जब बड़ा हुआ, बाहर, वैसे मैं शुरू में भी थोड़ा थोड़ा टीचिंग और उसमें इंटरेस्ट लेती थी, करती थी। आप इकोनॉमिक्स में भी? हाँ, मैंने 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई है बच्चों को, सीनियर क्लासेस तक मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है बिफोर मैरिज। शादी से पहले शुरू से शादी से पहले, ओरिएंटेड रही हैं हाँ, आप? शादी से पहले तो था, पर वो ये
प्लेटफॉर्म देना था स्पेशली होम मेकर्स जी कि जो अपने शादी के बाद उनका टैलेंट एक तरह से छुप जाता है, जी। उनकी हॉबीज छुप जाती हैं, तो उन्हें हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया ऑनलाइन। क्योंकि जब हमने हुनर फाउंडेशन की स्थापना की उसके थोड़े टाइम बाद ही कोरोना जी। से लॉकडाउन हो गया था सब जगह। जी तो उस लॉकडाउन में बाहर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती थी, जी। तो हमने अपने ऑनलाइन जो मीडियम है उसको यूज़ किया, जी। हमारी फेसबुक कम्युनिटी को यूज़ किया, बहुत सारे उसमें हमने कॉन्टेस्ट चलाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, सिंगिंग के लिए कॉन्टेस्ट चलाया, डांसिंग के लिए चलाया, कुकिंग के लिए चलाया, जी। पोइट्री कॉन्टेस्ट रखे, बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए किड्स एक्टिविटीज़ करी। जी। तो ये सब कुछ लोगों ने बहुत पसंद लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के आपने टाइम पे महिलाओं के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बिल्कुल। ऑनलाइन। ऑनलाइन जी। हमने बहुत सारे प्रोग्राम, तो जब लोग डिप्रेशन में थे, एक जी। उनको लग रहा था कि एक डर भी था कोरोना का कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, जी। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लाइफ ऐसे कभी रुक जी। जाएगी, और वो भी इतने टेरर में, जी हर चीज को छूने में भी डर लगता था। सही बात है। तो एक उस पैंडेमिक टाइम था पे वो। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे। जी। तो तो आपके फाउंडेशन उनको डिप्रेशन से निकालने का भी काफी काम लोगों किया के साथ मेंबर्स के साथ मेरे को भी डिप्रेशन से निकलने में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि हम भी सब ह्यूमन बीइंग हैं, डरते हैं सिचुएशन से। अब हुनर फाउंडेशन वैसे मानसरोवर का बहुत ही फेमस क्लब है, इन्होंने बहुत कम समय में बहुत नाम कमा लिया है, सामाजिक कार्य में बहुत। जी बिल्कुल, ये इसलिए संभव हो पाया कि एक तो हमारे को जो साथ मिला, जो लोग मिले, वो सब एक जैसी सोच रखने वाले थे, कुछ करना चाहते थे। हुनर फाउंडेशन में कौन-कौन से कार्यक्रम कराते रहते हैं आप? हुनर फाउंडेशन जैसे देखिए कि- मेन तो दो तरीके से हम लोग काम करते हैं, हुनर फाउंडेशन और हुनर ग्रुप। फीमेल्स जी। की एक कम्युनिटी है, उनको आप दोनों को एक ही बॉडी के दो पार्ट्स मान सकते हैं। तो फाउंडेशन में क्योंकि जब हमने काम शुरू किया और हम कुछ करना चाह रहे थे, तो हमें लगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए, जो लोगों की नज़रों में आए, लोग हमें सपोर्ट करना चाहें, तो उन्हें पता चले कि वो एक ऑथेंटिक सोसाइटी को, एक ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हमने इसको रजिस्टर्ड कराया बाकायदा एनजीओ एनजीओ के थ्रू। जी। एनजीओ के थ्रू। और जी। इसका जो मेन पर्पस है वो एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। ये आप इस समय की डिमांड है, सबको पता है एनवायरनमेंट के ग्लोबलाइजेशन का समय है। कितना हर तरफ से पॉल्यूशन हो रहा है। हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे हमें नहीं पता। हम कितना पॉल्यूटेड कर रहे हैं हर चीज़ को, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, खाना शुद्ध नहीं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, आगे वाली आपका जनरेशन। फाउंडेशन एनवायरनमेंट पे भी काम एनवायरनमेंट पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे तो इस तरीके से करते हैं, मेन जो हमारा मकसद होता है वो होता है कि फीमेल्स कॉन्फिडेंट हो, जी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बाकी उनके अंदर बहुत हुनर होता है, बहुत टैलेंट होता है। और क्या-क्या प्रोग्राम कराए हैं आपने? हमने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए, जैसे साइक्लोथॉन हमारा एक सिग्नेचर इवेंट है, जी। तो इसके हम सक्सेसफुली 3 एडिशंस कर चुके हैं, और थैंक यू सो मच। और लोगों ने जयपुर में appreciate बड़े किया, हाँ, लेवल पे बड़े ये लेवल पे प्रोग्राम किया, हुआ जी। था। इसके अलावा हम फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशंस लगाई, जहाँ पे हमने ग्रुप मेंबर को एक नॉमिनल चार्जेस पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, और उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। एग्जीबिटर्स की तरफ से भी रिस्पांस अच्छा था, और जो विजिटर्स थे उन्होंने भी एग्जीबिशन को बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमने रीजनेबल रेट्स में लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए, और जो एग्जीबिटर्स थे उनको रीजनेबल रेट्स में स्टॉल्स प्रोवाइड कराए। अच्छा, अब आप बिजनेस साइड में भी आ गई हैं, प्लीज बताएगा आपने। क्योंकि मैं, जैसा मैंने बोला, हर फीमेल को एम्पावर करते हैं हम लोग, तो खुद भी मैं एम्पावर हुई हूँ इस ग्रुप के थ्रू भी। लोगों के साथ मिल के मेरी भी ग्रूमिंग हुई है, और बहुत एक शुरू से सपना था कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूँ। वैसे तो हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस है, कोई परेशानी नहीं है, पर जो खुद के अंदर करने का ऐसा ना, तो फिर हम आए फूड इंडस्ट्री। अभी फैब 2023 से हमने अपना एक रेस्टोरेंट लॉन्च किया है, रोजे टाउन के नाम से, IRWTP के सामने है ये, मल्टी कुजीन वेज रेस्टोरेंट है, और उससे मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैं अपने बेटे के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को रन करती हूँ। तो बहुत बढ़िया मैम, एक महीने में भी फेमस हो गए रहोगे रोज टाउन, करीब करीब रोज की पार्टीज और क्लब पार्टीज और यूथ के बीच बहुत फेमस है। क्या खास बात है, कैसे ये रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं? मैम, इस रेस्टोरेंट की एक खास बात तो इसका व्यू है, इसका जो रूफ टॉप है और इसका जो व्यू है, इसको बहुत डिफरेंट देता है। जब आप यहाँ के रूफ टॉप पे बैठते हैं तो एक अलग ही आप दुनिया में पहुँच जाते हैं। साथ ही यहाँ का खाना, एक तो सभी कुजीन आपको यहाँ